वहाँ से पैदा हो जाने पे यहाँ आने पे। कहाँ से सर आप? दरभंगा से। बहुत 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 स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर। आपकी एक आइडेंटिटी होती है। अच्छा मैं पूछता हूँ, कोई कहता है कि मैं दरभंगा से हूँ, तो मुझे 100% ये बताएंगे। कनाडा से बैठे हुए हैं, कनाडा से आज शिकागो से आए हैं, ये बताएंगे। इनसे पूछो अब दिल्ली वाले की क्या औकात रहेगी। तो मैं सामने शिकागो वाले रखे तो पहले मैं शिकागो वाले से बात करूंगा, दिल्ली वाले को छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं जब बात करता हूँ, रुको बेटा मैं समझ में आएगी बात। सुनो रुको भाई, जब मैं बेटा इस पे बहुत उम्र भी है, पसीना भी लगा है, बड़ी मेहनत लगी है, एक दिन में नहीं बनी है चीजें। पाँव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया है। ऐसे नहीं आ गया कि पाँव बुजुर्गों के दावे हैं तब ये हुनर पाया, ऐसे ही चल के यूं ही नहीं आया है। पाँव बुजुर्गों के दावे हैं तो ये हुनर आया। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छी है। कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड में। कहाँ से? बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। तो कैसे आना हुआ इधर? उसका लग रहा है ना इंसल्ट ही हो गया। बहुत सारे लोग दिल्ली का सच में तो ये है कि मूलतः दिल्ली के तो बहुत सारे कम लोग हैं। ज्यादातर जैसे मैं यूपी से आया, एक बहुत छोटे से शहर से दिल्ली से आया, और यहाँ पे 30 साल हो गए। तो मैं दिल्ली का नहीं कहता अपने को, मैं नहीं कहता दिल्ली नहीं। मैं यहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में। मैं आता है एमपी में। कहाँ से? छतरपुर से। अरे बेटा शांत हो जा। दीदी शर्मा जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी जी बिहार से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नोएडा में रहती हैं, उत्तर प्रदेश का, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। राहुल मेहता जी नए जुड़े हैं अभी टीम में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत दिन तक इनको हमने 15 दिन शो से बाहर निकाला, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया था इन्होंने, गलती इनकी बहुत कम थी, लेकिन थी तो किसी के चेहरे पे जाके बोलने लगोगे बदबद तो गुस्सा तो आएगा। लेकिन अब ये आ गए हैं, माफी मांगी है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? टू वांट टू से समथिंग? सर खड़े होइए, शिकागो से हैं, नाम बताइए। मैंने कहा था जाने से पहले एक बार मेरे शो में जरूर आइएगा। मेरा नाम नरेंद्र पिंगारी है जी। तो मैं पिछले 40-45 साल से अमेरिका में रहता हूँ, मगर आपका हुनर देखने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम आपको पैर में थक रही थी तो मैंने कहा आके बैठ जाइए, स्वेलिंग है पैर में। क्या नाम है आपका? ललिता अरोड़ा जी, सर थैंक यू सो मच। ना ये आप ही का शो है, जनता का है, वो ऐसा थोड़ी ना कि सब एक ही जैसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से हूँ, चंडीगढ़ रहती हूँ, दिल्ली में आई हूँ, यही है परिचय हमारा, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई कहाँ से हो? कहाँ से? किधर से? ना वो पीछे क्या बना, वो बना रहे ब्लॉग, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खबर यह है कि कतर से एलपीजी यानी वो लाल सिलेंडर, एलपीजी और सीएनजी और पीएनजी में लोग बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं, तो सरल भाषा में बताता हूं मैं। कतर से एलपीजी शिवालिक शाम तक मुंद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा, यानी गुजरात का एक पोर्ट है, वहां पहुंच जाएगा। नंदा देवी और जगलाडली कल तक भारत पहुंच जाएंगे। ये सारे करियर जो है वो एलपीजी सिलेंडर को और एलपीजी गैस को लेकर है यहाँ पर, तो ये खबर के तौर पर बताना जरूरी। संकट के बीच एलपीजी लेकर जहाजों का भारत आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ फंसे हुए 20-22 के लगभग जो एलपीजी के खास तौर से जहाज आने हैं, और वही हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए वो अभी भी फंसे हुए। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के, उनका कहना है कि एलपीजी को लेकर हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। घरेलू ग्राहकों को एलपीजी सप्लाई हो रही है। आईजीएल की तरफ से नए पीएनजी कनेक्शन लेने पर, पीएनजी यानी वो जो गैस पाइपलाइन है, हाँ जी, 500 रुपए की छूट है। ये सरकार ने कहा क्योंकि ये जो सिलेंडर है गैस वाले,
इनको लाना, इनको सब्सिडी और इसके साथ बहुत महंगी पड़ती है। सरकार ने कहा इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन ये सब के बीच में जो होता है तू मैंने, वो बराबर जारी है। और उस पर मैं आ जाता हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि अगर सरकार को पता था एलपीजी संकट बढ़ेगा तो कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। ये उनका कहना है, सरकार तुरंत कड़े कदम उठाए और जनता को किफायती दामों पर सिलेंडर उपलब्ध कराए। बातचीत के सिलसिला शुरू करता हूँ। आम आदमी से, जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हमने तमाम सारे लोगों से पूछा कहाँ कौन कहाँ आया। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, वन बाई वन आम आदमी पार्टी होते हुए बीजेपी। जी मैं याद कर रहा हूँ एक हमारे कथित महामानव ने कहा था, मैं समय से पहले समय को भाप लेता हूँ। तो इस समय को भापते हुए उन्होंने कुछ साल पहले घोषणा करी थी कि गटर की गैस से चाय कैसे बनाई जाए। तो मैं आज कथित महामानव से आज आह्वान करता हूँ कि आप 22 तारीख से आइए, 8 बजे प्रकट होइए और पूरे देश को एक बार ये डेमो दिखाइए कि किस तरह से गटर की गैस से या नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, चूल्हा जलाया जा सकता है, ताकि देश में ये जो एलपीजी का संकट है ये दूर हो सके, लोगों को भरपेट रोटी मिल सके, उनका खाना पक सके, उनके चूल्हे जल सके। कोई बात नहीं। इस समय पूरी दुनिया में संकट है, पूरी दुनिया में संकट है। संकट दुनिया गुजर रही है, हम भी अछूते नहीं है, भारत भी अछूता नहीं है, वो भी उस संकट के बीच में मध्य में खड़ा हुआ है। इस संकट की घड़ी में देश की जो अपोजिशन पार्टी है उसका बयान आपने कुछ देर पहले जो था, बोलो भाई क्या हुआ? देख लिया। तो ये इनका सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। केजरीवाल गटर का पानी नहवा दिया था। मैंने इनसे पूछा कि इस देश में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा कि रियायत की जानी चाहिए। सरकार ने इससे क्यों नहीं उठाए? सरकार ने कहा जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है वो अपना सिलेंडर वापस लेके जाएं। उनके लिए जरूरी है जिनके घर में काम करने वाले लोग आते हैं उनके घर में गैस सिलेंडर पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आता हूं। तो हमने अपोजिशन पार्टी से पूछा तो इनका बयान आपने सुन लिया, क्या कहा इन्होंने, क्या बताया? गटर से गैस बनाने की बात पे इन्होंने कहा, इनका स्टैंड, इनकी बात क्लियर है। इसमें इसके बाद इससे ज्यादा इनको कुछ करना नहीं है, वरना इसके ज्यादा ये कुछ बता सकते। बीजेपी देखिए, जैसे कांग्रेस के नेता वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अभी कैपरी पहन के जा रहे पार्लियामेंट, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बाबू के शक्ति कपूर बन के जाने लगे। उसको गैस से इनको बड़ा प्यार है और इनको कचरे से बड़ा प्यार है। सीवरेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्लांट तमाम बने पड़े हैं, उसको जाके अध्ययन कर लो कहाँ से गैस बनती है। वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन से पूछ ले जाके। ठीक, दूसरी चीज नहीं, उन्होंने कहा केरल में इलाज कराया था, कहा कि मटर मत खाना, गैस रोड बनेगी। अभी मैं आ रहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाम लग गया। खैर कभी कभी उस कार्यालय पे जाम नहीं लगता था, तो मैंने पूछा अगल बगल के लोगों से जाम क्यों लगा, तो कहा ये प्रदेश कार्यालय कांग्रेस आज इफ्तार की पार्टी दी जा रही है, जो कि नवरात्र और दीपावली में सुना रहता है। तो बताओ भैया, सिलेंडर चोरी चला रहे, कहाँ चला रहे हैं? आप बताइए, सिलेंडर कहाँ चला रहे, चोरी चला रहे क्या ये लोग? दूसरी चीज है, मैं जनता से यहाँ पे खड़ा होकर पूछना चाहता हूँ कि भारत में है, कांग्रेस को पता नहीं होगा, आम आदमी को लेना, आज आम आदमी पार्टी को लेना देना कुछ नहीं। उस व्यक्ति ने बहुत सही कहा, भले उसके कपड़े गंदे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गंदे कर दिए थे। गंदे मत करिए, बात करिए। 1 लाख से ज्यादा भारत के अंदर पेट्रोल पंप है। आप बताइए किस पेट्रोल पंप पे तेल की कमी मिली? 25,000 से ज्यादा गैस एजेंसी भारत के अंदर है। आप बताइए गैस एजेंसी, और वो पार्टी कह रही है जिसके पेट्रोलियम मिनिस्टर अपनी सरकार में वीरप्पा मोदी कहते थे कि राज्य में 8 बजे बाद पेट्रोल डीजल मत लीजिए, बंद कर दिए, पेट्रोल पंप बंद कर दीजिए। जिनके राहुल गांधी नेता इसी ताल कटोरे स्टेडियम में सीना ठोक के कहते थे मनमोहन सिंह से कि 6 सिलेंडर मिलता है, अरे प्रधानमंत्री जी 9 कर दीजिए। जिनके ये नेता होते थे कि चिट्ठी लिखवा के सिलेंडर मिलता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने ये सब कैब खत्म कर दिए। जिसकी जितनी जरूरत उतनी सिलेंडर में। ये जरूरत और दिखा दीजिए, ये जरूरत है। 2 लोग मर गए लाइन में लगे, ये जरूरत। ये हालत हुआ पड़ा है, क्या हालत हो रही है देश की?
लाइन में लगे लगे लोग दम तोड़ रहे हैं और इनको लग रहा है कि गैस की बहुत बेहद उपलब्धता है। गैस लाइन में लगे हुए लोग दम तोड़ रहे हैं। और अगर गैस की उपलब्धता है तो सबसे पहले ये बताइए, जवाब दीजिए, 15 दिन की समय सीमा को बढ़ा के शहरी क्षेत्रों में 25 दिन क्यों करा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में उसको समय सीमा को बढ़ा के 45 दिन क्यों करा गया? गैस की उपलब्धता इतनी है, इनको स्टार पार्टी से दिक्कत होगी, असली मुद्दा इनका वही है, हिंदू मुस्लिम करना हर चीज से। अरे भाई पार्टी को भी आगे भी होनी है, हिंदू मुस्लिम में घुमा के लेके गए, स्टार पार्टी हो रही है। नहीं, आपने हाथ सही जगह रेवंत रेड्डी ने क्यों कहा कि कांग्रेस का मतलब मुस्लिम? क्यों आज घुटने टेक रहे रेवंत रेड्डी ने? हिंदुओं का वोट लेके तेलंगाना में कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमानों के रहे रमो करम पे है। आप वहाँ पे दीपावली नवरात्र में रोड चुप रहता है, तो सिलेंडर कहाँ से लेके आए? राहुल गांधी को नानी करते लेके आए। मैं आपसे आदमी क्यों झूठ बोलता है? राहुल गांधी क्यों झूठ बोलता है? ये आदमी क्यों झूठ बोलता है? थोड़ा सा तहजीब राहुल गांधी के जिनको बेसिक सेंस नहीं पता है। आपसे अनुरोध कर सकता हूँ, बस थोड़ी तहजीब। मैं बस सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जिस समय सबसे ज्यादा परेशानी है उस समय जनता ये देख रही है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। जब कोरोना था तो कौन आदमी वैक्सीन बना रहा था और कौन आदमी को खोल उड़ा रहा था। आदमी की नजर सब पर रहती है। ये इंसान है, सब जानते देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई अंधे। आम आदमी पार्टी, जनाब अली राजीव जी। आपकी दिवालियापन देखिए कि जिस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है और इस पर बेतुकी बातें लाकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। आपने उनको कहा कि मुद्दे पे रहिए। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ये उपलब्ध है, तो आप लोगों के चैनल से एक खबर आई कि भारत में 2 लोगों की मृत्यु हो गई गैस की सिलेंडर की लाइन में। एक तो फरुखाबाद से मुख्तार थे और एक बरनाला से जो थे भूषण मित्तल थे। क्या उनके परिवार को ये जाके समझा पाएंगे कि भैया हमारे पास तो पर्याप्त गैस थी, ये लोग तो बिना बात कर। मैं इसका बिल्कुल आप सबूत दीजिएगा, आपके पास आऊंगा। राजीव जो है वो बोल रहा है, आप ही के पास आऊंगा। बस एक बात बताता हूँ, देश में रोज लगभग 55 लाख सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। 50 से 55 लाख इतना ही है रोज की खपत। 50 से 55 लाख सिलेंडर रोज भारत में खपत है। और जब ये बात हुई कि अरे सिलेंडर खत्म हो गए, सिलेंडर खत्म हो गए, गैस नहीं मिलेगी, तो 20 लाख लोग एक साथ जो है अप्लाई करने लगे। वो 2 दिन में फिर से कम होना शुरू हुआ। यानी वो 80 पैनिक, जिसे वर्ड यूज करते हैं, पैनिक में 20 लाख लोग एक्स्ट्रा अप्लाई करने लगे। तो जब 50 से 55 की जरूरत है और 20-22 लाख लोग एक साथ आ जाएंगे, वो फिर से 2-3 दिन से कम हुए, धीरे धीरे कम हो रहे। तो सवाल ये भी है कि इस समय कौन कितना सीरियस खड़ा है। आप पैनिक के साथ खड़े हैं या पैनिक फैलाने वालों के साथ हैं या समाधान ढूंढ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि आप समाधान को बताना चाहते हैं तो बहुत वेलकम। जी कहाँ से आना होगा? पटना बिहार से। साहब क्या नाम है? रजनीश जी। हाँ जी बोलिए, आराम से खड़े। क्या हुआ? इधर थोड़ा सा पीछे आप सीधे खड़े जी। ये जनता को क्या बताएं, सीधा खड़ा होना भी नहीं आ रहा क्या? अभी जो ये वैश्विक समस्या बनी है, ये वैश्विक समस्या में जो एक कंसर्न जो हम लोग के लिए लगा है कि एलपीजी गैस नहीं मिल रहे, बट उसमें 2-3 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रही, एक धड़ा कह रहा है कि मिल रही है। लेकिन मैं वास्तविकता पर आ रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट, कि सर ये ऐसा कुछ नहीं है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, संयम रखना पड़ रहा है। अब हम अपने घर में एक सिलेंडर रखे हुए हैं, दूसरे की मांग कर रहे हैं, चूल्हा जल रही है, दूसरे की मांग कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी लोगों के द्वारा एक वक्त सिलेक्ट किया जा रहा है कि नहीं मिलेगी। आगे आराम से, वन बाई वन आगे बाबूजी आगे। कहाँ जाना सर आपका? होंगे बिहार से। कैसे आ गए इधर? दिल्ली है जी। बोलिए सर। मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूँ भाई,
कि विरोध का मतलब क्या होता है कि मैं विरोधी हूँ तो मैं केवल सही हो या गलत विरोधी करूँगा, क्या यही है विरोध? आप तो प्रतिपक्ष नहीं। जैसे विरोध का मतलब ये होता है कि आज के समय में हम बताते कि भैया हमने ये काम किया है कि मेरे पास पीएनजी है, यानी वो गैस पाइपलाइन है, और आज ही हम अपने 2 सिलेंडर सरेंडर करके आ रहे हैं। 2 सिलेंडर हमने अपने दे दिए क्योंकि सरकार ने कहा कि जिनके पास पीएनजी है वो अपने सिलेंडर देंगे। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये हुआ गिलहरी का योगदान कहे में पुल के निर्माण में। ये हुआ मुंगेर से है ना, आपको समझ में आ रहा है लेकिन दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा लोगों को। बता रहा हूँ आपको, आ रहा पेंटर बाबू आ रहा हूँ। ये कौन सा तरीका है कि एक और हमारे कांग्रेस के हो या जो बंद हुआ सीना ठोक कर जाते हैं, असल हम लोग रहे के तरह अरे सिलेंडर के बिना बढ़ जाओगे। तो नतीजा क्या है कि उनकी आवाज को सुनकर के जो सिलेंडर देने वाले हैं वो आराम से उसको अपने अंदर करके लो सिलेंडर तो है ही नहीं, इसमें घंटा मरती है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आ रहा था तो मैंने आराम से टिकट कटाया, अपनी को दिया सिलेंडर 10 दिन के बाद आ रहा हूँ, 1 महीने का मिला है, पानी बात खत्म हो जाएगा। कांग्रेस वाला नहीं अगर खत्म भी हो जाकर मैं लकड़ी जला मिला। ये जनता देखिए, यहाँ भी 7 ग्रुप है, एक नेता का ग्रुप है, एक दूसरे नेता का ग्रुप है, एक जनता का ग्रुप है, एक हमारा ही ग्रुप है। ओहो, हमारा भी ग्रुप है। बात पर नेता मत कीजिए। आपने सत्ता पक्ष को 1 मिनट 43 सेकंड बिना रोक-टोक आप क्या सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुनिए। राजीव 1 मिनट, इसका नहीं आप नहीं बोल सकते। राजीव नहीं, जब माइक हटा लेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। 1 मिनट 43 सेकंड बोला था, 2.5 मिनट बोलेंगे, माइक नहीं हटाएंगे। माइक हटाने का रोना ना रो, ये बताओ कि ये जो नाम फंसी है पार कैसे जाए। इसको बताएंगे, माइक हटाएंगे। 2 मिनट दूंगा, बोलो। देखिए, ये वही लोग हैं, जब नोटबंदी की लाइन में लोग लगे हुए थे तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने, आप सबने वो वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि लोग लाइनों में खड़े थे, हम मर रहे थे, हमने जाकर जरा सा क्या गीत गा दिया, लोग जो है उनको बेवकूफ बना दिया। इस तरीके की बातें करने वाले आज जो लोग ये कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिल रहे, लोग जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरा ये पूछना है, अगर लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन ही तो उस पर कार्रवाई करेगा। जो तुम्हारे नेता रख रहे हैं उसका क्या करना है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि कोई भी तो दूरअंदेशी से उसको भाग कर उसकी पहले से तैयारी कर ले। आज जो काम किया गया है, अगर सरकार को अंदाजा था तो आज से 10 दिन पहले भी किया जा सकता था कि भैया जो जिनके पास पीएनजी उनको गैस के सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझिए, किसी भी मुद्दे पर प्रोएक्टिव होने के बजाय हर मुद्दे पर रिएक्टिव हो रहे हैं कि भैया ये सिचुएशन आ गई तो इसका काम चलाओ जुगाड़ ये वाला कर लेते हैं। अगर आप जब तक जनता को ये दोष देते रहेंगे कि जनता ने सिलेंडर होल्ड कर लिए, भैया आपकी पुलिस कहाँ है, आपका प्रशासन कहाँ है, आपके अधिकारी कहाँ है जो लोग कालाबाजारी पर वार नहीं कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी बनेगी? सरकार को सवाल नहीं पूछा जाएगा ना। आज ही की खबर आई है कि भागलपुर में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष के बाद 40 सिलेंडर घर अब ये बताइए अरे कांग्रेस कार्यालय का है। अभी समय अरे आज खबर आई राहुल गांधी के पास 42 सिलेंडर पड़ा था। कटवाड़े से आम आदमी पार्टी से आते, आप देश के प्रधानमंत्री, क्या पूछो गरीब आप देश के प्रधानमंत्री, 150 रुपए वही संकट है। आप क्या करेंगे ये मुझे बताइए। सबसे पहले मैं मीडिया को ये कहूंगा कि सही चीजें चलाइएगा। सबसे पहले ये उसके बाद जो आज तक कांग्रेस कभी रिपोर्ट ही नहीं चलवाई थी अपने राज्य में, वो सही रिपोर्ट चलवा रही है। सरकार ने फेल कर दिया, उस पर काम करते हुए भारत की जनता के हित से जो फैसला होगा उसको लागू करना। पहले दूसरा वाला पोर्शन बताएंगे, फिर पहला वाला बताएंगे। ये पहला मीडिया पे, पहला वाला इन्होंने कहा मीडिया पे, ये वो सरकार है जो मीडिया के बदौलत सरकार बनाई थी। वही क्या इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि अलग बात। अब आप सुनेंगे ये वो सरकार थी, ये वो सरकार थी जो मीडिया बंद करा दी थी, बैन करवाई थी अपने सरकार में। और जो ये कहते थे मीडिया
रोशनी दिखाओ, भगत सिंह दिखाई पड़ने चाहिए। वो सरकार थी तुम्हारी और तुम मीडिया की बात कर रहे हो। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, सरकार ने क्या किया। गवर्नमेंट के प्रवक्ता है, यही बात चल रही है। जवाब तक भी नहीं होगी। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स। उन्होंने लगाया, पाबंदी लगाई एस्मा के बाद वाली जो ये इकोनॉमिक्स वाले इसमें लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी लोगों के घर में सिलेंडर है, पीएनजी जहां पर है, वो सिलेंडर अपना दे। आपसे अनुरोध तो किया जा सकता, संकट तो आपको दिख रहे हैं, नहीं हो रहा। 50 टीमें गठित हैं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई के बाद आप बंद भी किया जा सकते हैं। आपके ऊपर जो कार्रवाई के ऊपर जो प्रतिबंध है वो लगाए जा सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया और मैंने बनाया यहाँ, आपके पास सिवाय 2 बातों के अलावा कोई बात नहीं है। जिसके पास विजन नहीं होता, आप इनको प्रधानमंत्री बना देंगे, शराब फ्री बांट रहे थे, शैंपियन फ्री बांटना शुरू कर देंगे ये लोग। अभी इन्होंने आपको बोला भैया पत्रकारिता ठीक से करिए, मतलब पत्रकारिता इनके अकॉर्डिंग होगी तो पत्रकारिता ठीक है, नहीं तो मोदी मीडिया हो जाएगी, नरेंद्र सरेंडर हो जाएंगे। अरे आजादी का श्रेय आजादी का श्रेय स्वतंत्रता का आप मीडिया में बोले, आप मुद्दे पे बोले और तार्किक बोले और सुझाव पर बोले, तब तो बहुत वेलकम है। आप भी वही है। कोई गैस सिलेंडर की आज स्थिति जो युद्ध स्तर पे भी नहीं दिख रही है ना, वो कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हर दिन दिखती थी। जब लोग कंधों पे सिलेंडर लेकर के बैठते थे, कंधों पे सिलेंडर, गरीबों का सिलेंडर कांग्रेस खा गई। आजादी का श्रेय स्वतंत्रता सेनानियों का कांग्रेस खा गई। 14 साल पहले राइट बात है, राइट, ये बात सही है। चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह खड़े होकर कहेंगे आजादी एक परिवार ने दिलाई है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, साबुन लगा के दो भाई। नंदा देवी, शिव शक्ति पॉइंट, और जब कांग्रेस कार्यकाल में थी तो क्या नाम थी, जवाहर पॉइंट। भाई तुम जब करो अभी तेल आया नहीं, मुंबई पोर्ट में भाई तुम दो भाई पीछे करो, पहले थोड़ा पीछे करो, पहले थोड़ा सारे लोग बैठेंगे, आप नहीं रहेंगे। सवाल ये है कि आपकी दिशा किधर जाती है विवेक की। अगर आपकी दिशा भी उधर ही जाने लगती है जहाँ पे टकराव है, तो फिर आप भी सुझाव नहीं दे रहे हैं। सुझाव नहीं दे रहे हैं तो सुझाव नहीं दे रहे हो। मुझे आज पता करना है सुझाव कौन दे रहा है। एक ने तो बताया कहाँ से गैस निकलेगी, कटर से। अभी नंबर आएगा आपका। जब पूरा पैनल हो जाएगा तब आपका नंबर आएगा। देखिए, जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि सरकार हमारे लिए बेहतर काम करे। सरकार को भी यदि हम ही सुझाव दे देंगे, सरकार कहेगा आप कह रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ नहीं। कोरोना काल में पूरा विपक्ष कह रहा था कि चुनावी रैली बंद कीजिए, कलकत्ता में जाके महामानव रैली कर रहे थे। आपने कहा था कि देश युद्ध के मुहारे का है, भारत पाकिस्तान, सारा देश का विपक्ष आपके साथ सर्वदलीय बैठक कर रहा था महामानव दिवस में। आज की बात हम कह रहे हैं, आज सारा हिंदुस्तान टोटल विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। एक बार प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं कहते लोगों के बीच में अपना चोरी का माहौल नहीं होना चाहिए। आपको बंगाल में जाके चुनाव रैली निकलने के लिए वक्त है, असम में जाने के लिए वक्त है, बोलने के लिए वक्त नहीं। हम कह रहे हैं कि आप आइए लोगों के बीच में। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो नेहरू के बाद इतना ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हो। एक बार आपको लोग कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लोग अपने घरों में चले जाएंगे। सारे लोग चले जाएंगे, लेकिन कौशिक जी तफरीह नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि ये कृत्रिम है, आपको लगता है कि ये कृत्रिम है। एक बार खुद किसी गैस एजेंसी के दरवाजे पर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी जनाब, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बोले, उनका बयान होता है। ये बंगाल में भी बोला उन्होंने और अभी केरल में भी बोला उन्होंने कि गैस का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आप बहुत मत फैलाइए। लेकिन आप लोग को उनका बयान नहीं सुनना, आप लोग को तो अपनी बोलनी है। बंद कर दिया, नहीं बोल रहे। कांग्रेस के 75 साल से आप लोग एक ही पार्टी की करते हैं, आप लोगों को क्या कहा जाए, आप लोग कैसे मतलब आप एक ही परिवार बुलाने कर रहे हो, एक परिवार से दूसरे को चुन नहीं पा रहे हो। भाजपा ने 15 साल में बहुत सारे राजनीतिक बदल किए, बहुत सारे नेता बदल किए, फिर भी आप उन्हें अंधा वक्त बोल रहे हैं। ठीक है, आप 75 साल से बुलाने के लिए आपको क्या बोला जाए। राइट, मैं आया, मैं आया सर, आया। कहाँ से आना हुआ सर?
बहुत बहुत शुक्रिया। गैस पाइपलाइन ज्यादा अगर लगाएंगे तो सिलेंडर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आते समय अपने पूछा किसी से कि भाई सिलेंडर में तो इतना ज्यादा सब्सिडी है, इतनी ज्यादा वो है, तो आपके घर में क्यों नहीं है पीएनजी? वो दिल्ली में रहते हैं। तो बोले प्रतीक सर वो मेरे घर जो है बहुत सकरी जगह पर है, बहुत सकरी जगह पर है, 2 किलोमीटर तक आ चुका है, वहां नहीं आ सकता, शायद कुछ टेक्निकल चीजें हैं। मैंने कहा सर ऑफकोर्स सर, मैं आपकी अप्रोच को धन्यवाद देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। देर सवेर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करना पड़ेगा। बहुत जगह लोगों ने पीएनजी ली है, आगे आना चाहिए। आज गवर्नमेंट ने कहा कि 500 रुपए छूट है। स्वाति बिहार से जो 1 किलो गैस भरवाते हैं। इस देश में सबसे पहले एलपीजी कनेक्शन 1955 में आया था मुंबई। 1965 कलकत्ता इंडेन की शुरुआत हुई। 55 से लेके 2014 तक इनकी क्षमता क्या थी एलपीजी गैस सिलेंडर की? 14.5 करोड़ मात्र। इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने लगभग 12 साल में इस क्षमता को दोगुना किया। सिर्फ इंडिविजुअल एलपीजी नहीं बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन 14.5 करोड़ की 55 साल, और अभी जो है वो दुगुने से ज्यादा लगभग 18.5 के करोड़ में एडिशन हुआ है। और प्लस पहले का 4.5 तो आज जो ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं है बाबा रे बाबा कहाँ गया, तो पिछले सालों में क्या किए, पहले तो इसका जवाब दे। दूसरी बात, जो मखौल उड़ा रहे थे ये बायोगैस का, ये कि कचरे से निकालेंगे गैस और आग लगा देंगे, अधूरा और भ्रामक और अफवाह, यही है इनकी यूएसपी, विपक्ष की यूएसपी। मोदी जी ने कब कहा था? 2018 में कहा था बायोफ्यूल देंगे। उन्होंने मीथेन गैस का उपयोग बताते हुए एक उदाहरण दिया था कि गुजरात में पकौड़े वाला ऐसे करके जलाता है अपना चूल्हा, वो कचरे से गैस निकाल के और उससे पकौड़े तल के अपनी आजीविका चलाता है। उस बात को तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करते हैं? चाय कब बेचेंगे? चाय कब बेचेंगे? चाय कब बेचेंगे? बहुत अच्छा, ये बढ़ जाता है। इधर आइए। के आखिरी तक वेट कर रहा था। देखें इसके आखिर में आलू आता है। बीजेपी को पता ही नहीं कौन सा धर्म है भारत का। इसके आखिर में आलू आता ही नहीं। कितना टाइम हो गया? मैडम ने कहा कि आप वो गैस से पकौड़े बन रहे हैं, चाय भी बन रही है। मैं तो खुले आप कह रहा हूँ, एक लाइव डेमो तो दिखा दीजिए। मैं तो अपने प्रधानमंत्री से आह्वान कर रहा हूँ, आइए, आपको 8 बजे जनता को संबोधित करिए और बना के दिखा दीजिए। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ 12 साल में। जिन्होंने राजनीति उस वक्त तो इसका जवाब देगा इस पे मार पड़ रही है, उसका जवाब कोई देगा क्या? ब्लैक में 150 रुपए की 1 किलो गैस भरवा रहा है। मैडम ने कहा 33.5 करोड़ सिलेंडर है। मैंने आपकी बात, कर्जा भी उतना ही हो गया देश पे। आपकी एक और बात, वेरी गुड। 50 या 55 लाख सिलेंडर जो है वो भरे जाते हैं और उसमें से 20 लाख लोग एक साथ सिलेंडर लेके पहुंच गए। इसका मतलब वो खाली सिलेंडर दे रहा, पॉलिथीन में तो आएगी नहीं, 20 लाख की रोटी का देंगे यार। आएगी नहीं, सिलेंडर खाली होगा तभी भरवाने जाएगा ना आदमी। मेरे घर में 2 सिलेंडर, एक लगा हुआ है चूल्हे में, एक भरा रखा है। मैं जाऊंगा ही नहीं बाजार में, जब खाली होगा तभी तो जाऊंगा ना। यानी वो 20 लाख गैस सिलेंडर खाली थे तभी तो लोग बाजार में उतरे और उन्हें साफ मिलने वाले नहीं है। हालात देख लीजिए, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आप कमर्शियल बंद कर दिए, पहले बिठाए गए हैं, पुलिस वाले एजेंसियों के बाहर खड़े हुए पहरा दे रहे हैं ताकि झगड़ा फसाद ना हो जाए। तो उस चीज का डिनाई क्यों कर रहे हैं आप? मानिए उस चीज को कि हाँ दिक्कत है, ठीक है, ये बात है, बात सुनी जानी चाहिए। सिलेंडर जो थे वो खाली सिलेंडर नहीं लेके पहुंचे थे, वो बुकिंग के लिए अप्लाई और वो बुकिंग कर रहे थे। ये बात सच है कि सर पॉलिथीन में गैस नहीं मिलती है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बात सच है कि उस समय उतनी आबादी नहीं रही होगी, लेकिन आबादी बढ़ने का जो रेशियो था वो ज्यादा था उस समय। एक डिपार्टमेंट होता जिसे कहते हैं योजना आयोग। तब जमाने में मेरे जिस समय की ये बात बताया उसमें योजना आयोग हुआ करता। योजना आयोग का काम ही यही होता था कि वो चीजों को सामने रख के मैपिंग करते हैं, उनका काम ही यही। मैं आपसे पूछता हूँ, गैस के मामले में आपने बताया, आप में से कोई ये बता सकता है कि उस जमाने में
टेलीफोन लेने के लिए कितने लंबी लाइन लगती है? टेलीफोन बुकिंग के लिए? अरे छोड़िए, 20 साल एक स्कूटर लेने में कितना टाइम लगता था? मौतें नहीं होती थी उस समय, मौतें नहीं होती थी उस समय। मौतें नहीं होती थी, मौतें नहीं होती थी क्योंकि उस समय अस्पताल ही नहीं थे। अरे क्रांति कौन लाया था? क्रांति अरे एम्स मीडिया ही बैन थी। अरे एम्स भाई मौत होती थी, सोशल मीडिया नहीं, मौतें होती थी लेकिन सोशल मीडिया ही बैन थी। ठीक है, अरे वो सोशल मीडिया ही बैन थी, सोशल मीडिया नहीं था। आज अखबार में आ रहा है ना, उसमें अखबार में नहीं आ रहा था। जिस समय की बात बहुत हो रही थी, उसके घर में टीवी नहीं था सुधार, खबर जाने के लिए टीवी नहीं था। अरे एक बात कर रहे हैं, आप बात रख रहे हो ना, तो हम भी बात रख रहे हैं ना भाई। देश के लिए पहले मौत होती थी ना, टीवी नहीं थी देखने के लिए ना, जानने के लिए, सुनने के लिए, कुछ है ही नहीं था, क्या जानेंगे चला देश में क्या चल रहा है। बहादुर शाह जफर नहीं है उम्र में सत्ता मुठन की साड़ी लगाए कैपरी पहन के जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये सामाजिक चीजें हैं। आप यहाँ पे सरकार की पार्टी जैसे सिलेंडर खरीद के और लोगों को भड़काते सिलेंडर नहीं है कि नवरात्र में आप दंगा करें। ऐसे गिद्ध होते हैं ना, जहाँ लाश गिरती है वही पर उनका कभी चलिए राजनीति मत करिए इस पर। मैं कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा को समूह करता हूँ कि जनता को कह रही है कि नाली से गैस बनाइए। अरे मोदी ने कहा, मोदी ने अरे मोदी ने ये तो मोदी ने कहा, मोदी ने सोच को सुनो सरकार। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद दीजिए, ये शब्द उनके हैं। हाँ मोदी ने कहा, इस घड़ी में आप ऐसी बात कर रहे हैं तो हम जनता से कितना मोह रखते हैं ये जनता जान चुकी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, विदेश नीति की बात कर रहे हैं, विदेश नीति की बात कर रहे हैं। सारे शिप खड़े हुए हैं, भारत का जहाज आ रहा है, शिप आ रहा है, वो भी अमेरिका की उससे उसकी परमिशन अमेरिका देता है। कांग्रेस के नेता क्या बोले? रूस से तेल लेंगे, इसकी परमिशन अमेरिका देगा। कमी हो रही है, अपने अपने घर पहले भी ले रहे थे भाई साहब, उसने दिया था परमिशन 25 सिलेंडर मिले। आज मैंने देखा है, और एक बात करो, मैंने देखा है सर। अरे आपने क्या देखा है? IT सेल के नेता क्या कह रहे हैं कांग्रेस के, मालूम है कि मोदी ने फालतू लोगों को सिलेंडर दे दिया, इसलिए सिलेंडर कम हो गया है। ये जनता फालतू है। उज्ज्वला योजना से 16 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर दिया गया। 450 का सिलेंडर 950 मिल रहा है, 450 का सिलेंडर 950 मिल रहा है। अरे कुछ दिन में माय फ्रेंड अडानी से मिलने लगेगा गैस, चिंता ना करो। मालूम आपको पहचान? हाँ बोलो। रूस। कहाँ से आना हुआ? मध्य प्रदेश में कहाँ से? सीहोर से। बोलो बेटा, क्या नाम है? देवेंद्र ठाकुर। देवेंद्र, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ अरे पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि अमेरिका से वो जहाज आ रहा है, तो जहाज की अनुमति अमेरिका से लेगा क्या भारत? अमेरिका से जहाज नहीं आ रहा है। नहीं, अमेरिका में बोला देश के राजनीति परमिशन वहीं से मिलती है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि गांधी परिवार के हिसाब से चलती है कांग्रेस पार्टी। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे क्या गांधी परिवार से आते हैं? मनमोहन सिंह क्या गांधी परिवार से आते हैं? अरे इस देश को किसी ने जान दी तो कांग्रेस पार्टी ने। और ये लोग जो है, इनने माफी मांगने का काम किया है, इनके लोगों ने माफी मांगने का काम किया है। किसी के बेस से विवाह नहीं तोड़ी जाती। जी हाँ बोलो। एक बात बताओ, पहला नंबर तो आप पहले उसके बाद स्टडी करो, तेल आता कहाँ से? अमेरिका कभी तेल देता? माय फ्रेंड अडानी देगा, चिंता न करो। अमेरिका तेल देता नहीं, तेल आया कहाँ से? अमेरिका की अनुमति ईरान के रास्ते से आया है तेल, ईरान के रास्ते से आया है। अमेरिका कोई लेना ही देना नहीं है यार। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल
बोल रहे हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं, इधर देखो तेल, उधर देखो तेल की धार। सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से कहाँ, क्या नाम हो गया सर? सर मैं ये कह रहा हूँ जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, मेरे घर में 12 सिलेंडर रखे रहते थे, तो 13 रुपए का रेट था। और 5 किलो में भरवाने का जो एक महीने में 1 सिलेंडर मिलता था। काला बाजारी, ऐसे ही लोग काला बाजारी। सही बात है। 400 में सिलेंडर अगर पाई तो 10,000 में सिलेंडर। क्या नाम है आपका? नितिन तनेजा, बी फार्मेसी। आप ये तुम 400 रुपए में आए हो, ये 1500 रुपया लिया डबल। बहुत सही। जयप्रीत सिंह क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर जितने भी सारे भाई बहन हैं, एक चीज सारे इससे सहमत होंगे कि चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी जंग हो जाए, बात छोड़ के, कमर छोड़ के हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। संकट के दिन सबको एक साथ होना पड़ेगा। आगे आगे चाहे जो